नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सब। आप लोग ने आज कितने अपने मुस्लिम मित्रों को जो है इस्लाम का पोल खोलने वाले वीडियोस को आपने शेयर किया है और घर वापसी अभियान उनका करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपको आज ऐसे 10 काम को मैं बताने वाला हूँ जिसको हर हिंदू को प्रयत्नपूर्वक करना है अपने अस्तित्व, आदर्श और भारत के धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र की रक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। 10 का मैं आपको ऐसे बताऊंगा। देखिए, तटस्थ होकर ये धर्म युद्ध चल रहा है तो तटस्थ होकर साइड में बैठ के जो है चुपचाप देखने से जो है आप इस धर्म युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। तो अगर आपको जो है इस धर्म युद्ध को जीतना है तो आपको भी अपने अपने कुछ ना कुछ हिंदू होने के नाते भागीदारी इस धर्म युद्ध में देना पड़ेगा। तो 10 काम मैं ऐसे आपको बताने वाला हूं जो आपको हर हिंदू को करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको इस काम में भागीदारी आपको देना है। अब देखिए 10 बात में से सबसे पहला बात, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप हर जगह जहाँ पर भी आप जो है कमेंट करते हैं तो जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र लिख के कमेंट करिए। उसके बाद अपनी बातों को स्टार्ट करिए। जैसे हम बोलते हैं जय श्री राम, उसके बाद आगे हम लिखते हैं जय हिंदू राष्ट्र बोल के, जैसे अभिवादन के रूप में जय हिंदू राष्ट्र को लिखने का प्रचलन को स्टार्ट करिए। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने बोला था सबसे पहला काम आपको हर जगह जय हिंदू राष्ट्र लिख के हिंदू राष्ट्र के अभियान को आगे बढ़ाना है, ध्यान में रखना है। दूसरा बात, पॉलिटिकल लेवल पर बीजेपी को फुल सपोर्ट करिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस स्टेट में बीजेपी का सरकार है या नहीं है, नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, कहीं पर भी है बीजेपी आपके उस क्षेत्र में स्ट्रांग है, कमज़ोर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप चुपचाप बीजेपी को सपोर्ट करिए। आपको वोट सिर्फ बीजेपी को देना है क्योंकि जितने भी हिंदू हित से जुड़े हुए कार्य है वो बीजेपी के द्वारा ही संपन्न होते आए हैं, उनके द्वारा ही देर सबेर संपन्न होना है। इसीलिए हिंदुओं का हित इसी में है कि वो बीजेपी को पॉलिटिकली सपोर्ट करे। दूसरा काम, बीजेपी को पॉलिटिकल सपोर्ट करना है। तीसरा काम जो है, जितने भी एक्स मुस्लिम्स के चैनल हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम के चैनल हैं या फिर जितने भी ऐसे चैनल हैं जैसे मेरा चैनल है और भी हिंदुओं का चैनल है जो इस्लाम का पोल खोलता है, जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए जितने भी चैनल हैं उनको आप जो है सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। जितने भी एक्स मुस्लिम के चैनल हैं, जितने भी राष्ट्रवादी चैनल हैं, हिंदू धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, राष्ट्र के हितों से जुड़े हुए जितने भी चैनल हैं उनको प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा काम। चौथा काम जो आपको करना है, और उनके वीडियोस को जो है आप शेयर भी करिए। चौथा काम जो आपको करना है, इस्लाम का पोल खोलने वाले जितने भी वीडियोस हैं जो उसमें इस्लाम का पोल खोलता है, मोहम्मद का कैरेक्टर का पोल खोलता है, ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं। तो बहुत बड़ी आबादी में मुसलमानों को भी इस्लाम का सच्चाई नहीं पता है, तो आपको जो है हेल्प करना है। जितने भी इस्लाम का पोल खोलने वाले वीडियोस है उन वीडियोस को अपने मुस्लिम मित्रों को सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने मुस्लिम मित्रों को या फिर कोई भी हो, जितने लोग जागेंगे उतना हमारे लिए, देश के लिए भलाई होगा। तो आप इस्लाम का पोल खोलने वाले, मोहम्मद का पोल खोलने वाले वीडियोस को अपने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जहीं पर भी आप हैं, इंस्टाग्राम है, उस पर शेयर करिए। फटाफट एकदम शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। जितने लोग देखेंगे, हिंदू देखेंगे, मुस्लिम देखेंगे, उतने उन लोगों का, हिंदू देखेंगे तो उनके मन से इस्लाम के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हटेगा, उनका भाईचारा का, सेकुलरिज्म का भूत उतरेगा, उनको सच्चाई पता चलेगा कि इस्लाम जो है कितना खतरनाक है देश के लिए, दुनिया के लिए। और मुसलमान जब ये चीज़ देखेगा उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि जिसको वो अच्छा धर्म, मजहब मानता है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, उसको छोड़ के हिंदू धर्म में घर वापसी करना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस्लामिक वीडियोस को अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ये चौथा काम हो गया आपका। पांचवा काम जो है, जितने भी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम समाज जितने भी, उनका सोशली, फाइनेंशियली आपको बॉयकॉट करना है। सामाजिक तौर पर और फाइनेंशियल तौर पर आपको जो है मुसलमानों का बॉयकॉट करना है। कहीं पर भी आप सामान खरीदते हैं, मोदी खाना का दुकान है, मिठाई दुकान है, साइकिल वाला है, ये दुकान है, वो दुकान है, तो जरा देख लीजिए, जरा पूछ लीजिए। अगर आपको पहले से पता है कि वो मुस्लिम का दुकान है तो कृपया करके ऐसे दुकान से सामान ना खरीदें। या फिर अगर धारी मूंछ उसका नहीं है, कोई टोपी उसने नहीं पहना है, तो आप जो है एक बार पूछ लीजिए सामने से कि भैया आपका नाम क्या है। नाम सुन के अगर आपको पता चलता है कि ये जो है ये मुस्लिम है
तो उसके दुकान से कोई भी सामान मत खरीदिए, और या फिर कोई सर्विस है तो सर्विस मत लीजिए। हमेशा आपको एक हिंदू दुकान ही प्रेफर करना चाहिए। याद रखिए कि आपका और हमारा पैसा ही जो है वो घूम फिर के उनके जेब में जाता है, वो अपने पैसे को फिर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी चीज़ों में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो जो पैसा, हमारा ही पैसा घूम के हमारे ही नुकसान के लिए यूज़ किया जाता है, होता है। तो आपको मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना है, ये 5वां काम हो गया। 6वां काम जो आपको करना है, हर हिंदू को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 5 या 10 मुस्लिम लोगों का घर वापसी करवाएगा। ऐसा कोई हिंदू तो नहीं होगा जिसका कि कोई मुस्लिम दोस्त नहीं होगा, महिला मित्र नहीं होगी, या फिर पुरुष मित्र नहीं होगा। हर हिंदू का कोई ना कोई महिला मित्र होगी, मुस्लिम महिला मित्र होगी या पुरुष महिला मित्र होगा। तो उसका जो है घर में वापसी करवाने का प्रयास करिए। जब आप प्रयास करेंगे तभी जो है घर वापसी होगा। हिंदू धर्म संस्कृति का अच्छाई के बारे में उनको बताइए, इस्लाम की बुराई के बारे में उनको बताइए। एक्स मुस्लिम्स का वीडियोस को आप जब शेयर करेंगे, अपने आप ये जो रास्ता है वो क्लियर होते चला जाएगा। आप जब प्रयास करेंगे तभी तो उनका घर वापसी होना होगा ना। इतने देर मुसलमानों का जो घर वापसी हो रहा है, कोई ना कोई तो प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? आपको भी जो है, जब आपको ये चीज़ सुन के अच्छा लगता है कि हाँ मुसलमान जो है हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहा है, तो ये काम को आप भी करने की कोशिश करिए ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, धीरे धीरे करके ये चीज़ करने की प्रयास करिए। आपको जो है कम से कम 5 या 10 मुस्लिमों का घर वापसी करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। ये हो गया आपका जो है 6वां काम। 7वां काम, अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी अगर अच्छी मुस्लिम मित्र है, कोई लड़की दोस्त है, महिला मित्र है, वो बहुत ही अच्छी स्वभाव की है, हिंदू धर्म संस्कृति के लिए उसके मन में बहुत ही श्रद्धा भावना है, अच्छा है, ओवरऑल आपको अगर उसके साथ में अच्छा अगर बनता है तो पवित्र भावना के साथ में उसके साथ में दोस्ती करिए, प्रेम करिए। बिल्कुल भी लड़कियों का रिस्पेक्ट करना है। मैं कोई भी गलत काम करने के लिए आपको नहीं भड़का रहा हूँ, नहीं मैं शिक्षा दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में लड़कियों का बहुत ही सम्मान है। आप पवित्र भावना के साथ में उसके साथ में दोस्ती करिए, प्रेम करिए, और पवित्र भावना के साथ में उसके साथ में विवाह करके लड़की का हिंदू धर्म में घर वापसी करवाइए। इससे क्या होगा, एक मुस्लिम लड़की का ज़िंदगी बर्बाद होने से बचेगा, 3 तलाक, हलाला, बुर्का, मुताने का, मिस्यारनी का, इससे बचेगा। और वो जब हिंदू धर्म में आएगी तो उसका ज़िंदगी भी बचेगा, आपका भी भलाई होगा, एक मुस्लिम का घर वापसी भी होगा, इससे राष्ट्र का कल्याण भी होगा। हमारे ही पूर्वज लोगों को, हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, उनके पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में आज जो मुस्लिम लड़के लड़कियां जन्म ले रहे हैं वो अपने आप को जन्मजात होने के कारण मुसलमान समझ रहे हैं, लेकिन वो तो हिंदू, उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, तो हमारे ही तो वो लोग हैं। तो उनको फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी करने का संकल्प लेना होगा। इस अभियान में आपको जो है, अगर आपकी कोई अच्छी महिला मित्र है, दोस्त है, तो उसके साथ में प्रेम करके, पवित्र प्रेम करके, विवाह करके आपको उनका घर वापसी करवाना है। ये संकल्प लीजिए। ये हो गया आपका 7वां काम। अब 8वां काम जो आपको करना है, डेली लाइफ में जहाँ भी कोई अनजान आपको मुस्लिम मिले, रोज़मर्रा में आपको चलते फिरते उठते बैठते आपको जो है मुस्लिम मिल ही जाते हैं, तो डेली लाइफ में आपको जो भी कोई मुस्लिम मिले तो उसको जो है सामने से आप टोकिए, सामने से रोकिए, और बात करने का अगर आपके पास में मौका है, चांस में, आप कहीं टैक्सी में बैठे हैं, कहीं ऑटो में बैठे हैं, कहीं प्लेन में बैठे हैं, कहीं ट्रेन में बैठे हैं, आपके सामने वाला आपको अगर लग रहा है कि वो टोपी भी पहना है, दाढ़ी मूंछ रखा हुआ है, मुल्ला मौलवी है, या फिर मुसलमान है, अगर आपको लगा है तो उसको जो है सामने से आप जो है पूछिए इस्लाम से जुड़ा हुआ सवाल कि भाई तुम्हारे मजहब में इतना आतंकवादी क्यों पैदा होता है। इस्लाम जो है वो तो मुसलमान लोगों ने आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया है। मुसलमान लोगों का कहना है कि अल्लाह, कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन वो तो जो है आतंकवादी लोगों को किताब को पढ़ के जो है पूरी दुनिया में मार काट खून खराबा तबाही मचा रहा है। जो किताब आतंकवादी लोगों के घर में है वो तुम लोग का घर में भी है, तो वो अच्छा किताब कैसे हो सकता है। तो ये सब जो है ना सवाल आप उनको पिन मार सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। तो ये सब सवाल आप जब उनसे पूछेंगे ना, तब जो है वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। हिंदुओं का प्रॉब्लम यह है कि हिंदू लोगों को सब चीज़ पता है, आपके पास में सारा हथियार है, बोलने का भी, जुबान का भी हथियार है, सारा पॉइंट होने के बाद भी हिंदू जो है चुपचाप जो है बस देख ही रहा है। इधर में कभी उधर आग लग रहा है, कभी उधर दंगा फसाद हो रहा है, कभी उधर राम मंदिर का विरोध हो रहा है, हर चीज़ आपके आंख के सामने हो रहा है। आपके पास में सारा वैलिड पॉइंट होते हुए भी आपका मुंह नहीं खुलता है। किस बात का अच्छाई आप अपने मन में रखे हुए हैं, किस बात का अच्छा, ये इतना अच्छा है लेकिन आप क्या करेंगे। आपका जब देश बर्बाद होने का आप क्या इंतजार कर रहे हैं। आपको सामने से मुसलमानों को टोक के ये सब सवाल जो है उनको पूछना है,
उनके मन में इस बात के लिए एहसास होना चाहिए कि यार हिंदू लोग जो है मुझसे पूछते हैं, मेरे पास में जवाब नहीं होता कि मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को। तो ये सब मुसलमानों को अंदर से गिल्टी फील होना पड़ेगा ना। आप जब उनको सवाल का बौछार करेंगे, सवालों से जब मारेंगे, तब जो है उनको गिल्टी फील होगा ना। वो घर जाके जो है वो बैठ के सोचेगा कि यार मुझसे जो है एक हिंदू जो है बस में बैठा हुआ था, मुझसे सवाल पूछा कि इस्लाम में इतना टेररिज्म क्यों है। मैं तो एकदम से अबाक हो गया, मेरा कभी ध्यान नहीं गया, मैं क्या जवाब दूंगा, हिंदू लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। इस तरीके से जब हिंदू लोग जो है मुसलमानों को बल्क मास लेवल पर हर हिंदू जो है अपने मुसलमान मित्रों परिचित के साथ में जब पूछेगा, मुसलमानों के ऊपर एक सामाजिक दबाव पड़ेगा, तब वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां काम। अच्छा, अब जो है 9वां काम, आपको जो 9वां काम करना है वो है NRC UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। और भी 2-3 चीज बिल हो सकते हैं, जैसे हिंदू मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है उसको मुक्त करना। ये 3-4 चीज़ का जो बिल है, इसको मास लेवल पर आपको जो है आंदोलन करके, लोगों को जागरूक करके, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर प्रेशर बना के इसके लिए लोगों को जागरूक करना है कि ये बिल पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ये राष्ट्रहित से जुड़े हुए बिल है, बहुत ही ज़रूरी है। इस बिल को पास करवाने के लिए आपको जो है आंदोलन चलाना है। 10वां काम, मुस्लिमों को कभी भी, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी नहीं था वहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ते जा रहा है। तो 8 साल पहले, 15 साल पहले इस जगह पर मुस्लिम आबादी नहीं था, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कभी भी अपना घर, मकान, दुकान, ज़मीन किसी भी मुस्लिम फैमिली को बिक्री ना करें, उनको रेंट पर भी मन ना दे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी मुसलमान को आपको कभी भी अपना घर, मकान, दुकान, ज़मीन बिक्री नहीं करना है, रेंट पर नहीं देना है। भले ही 2 पैसा का लॉस हो, लेकिन हिंदू को ही बिक्री करना है। क्योंकि इसी तरीके से जो है मुसलमान लोग जो है पहले मकान रेंट पे लेते हैं, दुकान रेंट पे लेते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर वहाँ पे बस जाते हैं। पहले 1 मुसलमान आता है, फिर 4 आता है, उसका फैमिली बचता है, 5 बच्चा पैदा करता है, बस हो गया ना। आबादी इसी तरीके से बढ़ता है। तो आप क्यों ज़मीन बिक्री करते हैं मुसलमान लोगों को? आप अपना घर, मकान, फ्लैट क्यों देते हैं मुसलमान लोगों को? मुसलमान लोगों को आपको नहीं देना है। समझ में आ रहा है? आपको मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करना है। मुसलमानों को घर, मकान, दुकान, ज़मीन जायदाद बिक्री नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिए। 10 पॉइंट जो है आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है अपने दैनिक जीवन में। बहुत ज़रूरी है। धर्म, आध्यात्म, राष्ट्र का अस्तित्व, आदर्श की रक्षा करना है, तो ये सब कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। सिर्फ सामने तटस्थ होकर देखने से धर्म युद्ध नहीं जीता जाता है। तो दूसरे लोग कर रहे हैं, आप उसका तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन आप भी एक इंसान है, पूरे चलते फिरते जिंदा इंसान है। आप भी कुछ न कुछ आप योगदान दे सकते हैं, देना चाहिए आपको, एक राष्ट्र का नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते। ठीक है, महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, तो इतने हमारे जो है पूर्वज लोग जो है मेहनत से धर्म, आध्यात्म का, राष्ट्र का रक्षा करके जो गए हैं, वो अपने समय में अपना कार्य कर चुके हैं। अब हमारी बारी है, हमें अपना योगदान देना है। मरने के बाद में फिर आपको भगवान के घर में भी जाना है, यमराज के घर में भी जाना है, तो आप वहाँ पर क्या जवाब देंगे? तो जब आपके पास में जब समय है तो तपिए, कार्य करिए, राष्ट्र के लिए कार्य करिए, अपना समय व्यर्थ मत करिए। ये सब जो 10 पॉइंट मैंने बताया है, इसके ऊपर आज से ही काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपका अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं फिर से उसको जो है वीडियो को पॉज करके देखिए, शुरुआत से देखिए और आप सही ये काम स्टार्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।